थोड़ी देर और बेहोश रहती तो न जाने क्या हो जाता। कोमा के बाद बेहोशी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बुआ साहब, आप ठाकुर परिवार का दिल है, हमारी मासा जैसी है आप। आपको कैसे ना बचाती। आपको पता है, मैंने ना कभी अपनी मासा को देखा नहीं है, पर आज आपके साथ उन्हें महसूस जरूर कर पा रही। और फिर आपको गन्नू को बड़ा भी तो करना है, उसमें कुंवर सा जैसे संस्कार भी तो डालने हैं। फिर कैसे नहीं बचाती आपको, कैसे आपको कुछ भी होने देती। हमको तो बहुत पसीना आ रहा है। ये कैसी आवाज है? चलिए बुआ साहब देखते हैं। हाँ। आप कौन हो? मैं हूँ गरिमा लाल। क्या आप गरिमा हो? आप ठीक तो है? और आपको यहाँ ऐसी हालत में किसने बांधा है? यहाँ 2 लोग आए थे और वो ही यहाँ मुझे बांध कर चले गए। बुआ साहब, हमारे को लगता है कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचे। घेवर, मारे को तो इसके तार उस डॉक्टरनी के साथ जुड़े लागे। मेरा इलाज अभी भी चल रहा है। आपके पति की जैसी हालत है मेरी। हेलुसिनेशंस होने लगे हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं, लेकिन डॉक्टर मधुरा ने काफी कुछ ठीक कर दिया है। क्या डॉक्टर मधुरा ने आपको कभी हाइड्रोथेरेपी दी है या फिर बिजली के झटकों वाला इलाज किया है आपके साथ? नहीं नहीं, वो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। इनफैक्ट वो तो काफी सरल इलाज करती है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्या आपके पास डॉक्टर मधुरा की कोई भी तस्वीर होगी? हाँ, नहीं, क्योंकि डॉक्टर मधुरा को पब्लिक में ज्यादा रहना पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो दिखती कैसी हैं? आप कुछ बता सकती हैं उनके बारे में? लंबी सी हैं, हमेशा साड़ी पहनती है और घुंघराले बाल हैं उनके। जो हमारे घर पर है वो तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा गरिमा जी बता रही है। लेकिन काफी दिनों से वो कॉल नहीं रिसीव कर रही है और ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। क्या आपके पास उनकी दी हुई कोई पर्ची है? हाँ है, मैं अभी आपको देती हूँ। ये दोनों पर्चियां डॉक्टर मधुरा की दी हुई है, पर दोनों की लिखावट बिल्कुल अलग है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जरूर बहरूपिया है।
इतनी बारीक चीज पर तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता है छोरी, जिस पर तेरा ध्यान गया है। ये क्या है? ये तो मुझे डॉक्टर मधुरा ने दी थी। वो कहती हैं कि डॉक्टर चाहे भगवान का रूप हो, लेकिन ईश्वर की शक्ति वो सबसे अलग और पावरफुल होती है। इसीलिए सबको वो ये देती है। सबसे ज्यादा ताकतवर विज्ञान और दवा है और कोई भी नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास डॉक्टर पर करो। गरिमा जी, आपसे बस एक आखिरी सवाल करूंगी, क्या डॉक्टर मधुरा माँ बनने वाली है? नहीं, अभी तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई, तो वो माँ कैसे बन सकती है? डॉक्टर मधुरा तो सिंदूर भी लगाती है और वो तो पेट से भी है। बुआ सा, हो ना हो, जो औरत इस वक्त हमारे घर आकर बैठी है ना, वो जरूर कोई बहरूपिया है। बंसी, कुछ ज्यादा दाम लगा रहे हो, थोड़ा कम करो। फिर थारे टमाटर भी तो आने टेढ़े हैं, कोई मोटा कोई छोटा, और देख कोई चमक भी ना है इनमें तो। काका सा, ये टमाटर इसलिए आड़े टेढ़े क्योंकि इसमें कीटनाशक नहीं छिड़का गया है। वो सब्जियां जो ज्यादा चमकीली होती है उसमें कीटनाशक छिड़का होता है। हमारे बाबा साहब ऐसी सब्जी ना रखते। वाह रे बंसी, थारी छोरी तो बड़ी होशियार है। हाँ, सब पता है इसे। वैसे अच्छा कर रहा है इसे पढ़ाकर। गर्व है हमारा, पढ़ लिख जावेगी तो पूरे परिवार का भला हो जाएगा। पता नहीं लोग अपनी छोरियों को क्यों न पढ़ाते हैं, जबकि उन्हीं से पूरे परिवार का भविष्य बने। सही कह रहे हो बेटा, खूब पढ़ना और बड़ी अफसर बनना। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी को लगा दीजिए। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, क्योंकि आप हमारे को जमानत की कागजों पर नहीं, बल्कि ऐसे कागजों पर दस्तखत करवा रहे हैं जिनमें लिखा है कि मैं हमारे पति की सारी संपत्ति आपके नाम कर रही हूँ। जैसे जैसे साइकिल का पहिया घुमाएंगे उससे बिजली बनेगी,